हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 15C के MCQ 13 to 20 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्लासरूम देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बेंचेस। तो एक क्लासरूम में कुछ बेंचेस हैं। If 6 students are made to sit on a bench, then to accommodate all of them, one more bench is needed. तो कहते हैं कि अगर एक बेंच के ऊपर हम 6 स्टूडेंट्स को बिठाते हैं तो जितने बेंच चाहिए उससे +1 एक और बेंच की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद है दूसरा सिनेरियो है, इफ 7 स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट ऑन अ बेंच। ये तो हो गया फर्स्ट केस। तो केस नंबर 2 क्या है कि अगर एक बेंच के ऊपर 7 स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है, देन आफ्टर अकोमोडेटिंग ऑल ऑफ देम, सभी स्टूडेंट्स को बिठाकर जितने बेंच हैं, स्पेस फॉर 5 स्टूडेंट इज लेफ्ट। मतलब लास्ट वाले बेंच पे सिर्फ कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे? 2। बाकी 5 स्पेस अभी भी क्या है? खाली है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। अब मान लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ बेंचेस मैंने मान लिया x है। इस क्लास में टोटल x बेंचेस हैं। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि एक बेंच के ऊपर कितने स्टूडेंट्स बैठे? 6 स्टूडेंट्स हमने x बेंचेस पे बिठा दिए। उसके बाद भी हमें एक बेंच की रिक्वायरमेंट है, मतलब 6 बच्चे और इस बेंच पे बैठेंगे। तो ये सिनेरियो है। सो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, एक बेंच के ऊपर 6 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं? x। अब जैसे एक क्लास में अगर 6 बेंचेस हैं या मान लीजिए 10 बेंचेस हैं, एक बेंच के ऊपर 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बेंचेस के ऊपर कितने हो जाते हैं? 6 इंटू 10 60 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास x बेंचेस हैं, एक बेंच के ऊपर 6 बच्चे बैठ रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 6 इंटू x। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब x बेंचेस हैं, 6 बच्चे बैठ रहे हैं, तो वी नीड 1 मोर बेंच। तो एक बेंच पे और कितने बच्चे बैठ जाएंगे? 6 बच्चे और बैठेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 6x + 6। x बेंचेस के ऊपर 6 बच्चे हैं और ये जो अलग से एक बेंच बोला उस पर तो 6 स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो वो हमने 6 प्लस कर दिए। ये तो है हमारा केस 1। अब केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 क्या कहता है कि अगर एक बेंच के ऊपर हम 7 स्टूडेंट्स बिठाते हैं, तो जो लास्ट वाला बेंच होगा उस पे 5 स्टूडेंट्स की स्पेस बच जाएगी। मतलब लास्ट वाले पे 5 बच्चे बैठेंगे। तो ये टोटल कितने बेंच हुए? x। एक्स्ट्रा तो हमने कोई बेंच नहीं लगाया। यहाँ पे टोटल अगर एक बेंच पे 7 बच्चे बैठ रहे हैं, टोटल x बेंच हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? विल बी 7x। 7 बच्चे हर एक बेंच पे। तो इस पे भी हमने क्या अज्यूम किया कि 7 बच्चे बैठ गए, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 सीट्स वैकेंट है, मतलब 5 बच्चे कम हो गए। तो यहां से माइनस करेंगे 5। ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों बराबर होने चाहिए, चाहे केस 1 ले लीजिए चाहे केस 2 ले लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स तो सेम रहेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 6x, 7x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -5, ये -6 हो जाएगा, ये हो गया -x = -11। तो x की वैल्यू आ गई 11। टोटल बेंचेस हमें पता चल गए 11। अब हमें निकालना क्या है? टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए चाहे आप केस 1 में वैल्यू पुट कीजिए चाहे केस 2 में। तो टोटल स्टूडेंट्स मैं केस 1 में वैल्यू पुट कर देती हूँ, 6x + 6, 6 इंटू 11 + 6,
66 प्लस 6, तो ये आ गया 72, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, 180 oranges are distributed among 70 boys and girls such that each boy gets 2 and each girl gets 3 oranges. The number of, हमें यहाँ पे निकालना है boys. अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 70 हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो इसने बोला है कि 180 ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 70 बॉयज एंड गर्ल्स। 70 में कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। अब हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ भी मान लीजिए, अगर x है तो बॉयज कितने होंगे? दोनों को मिलाकर 70 स्टूडेंट्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 70 माइनस x। अब हमें टोटल ऑरेंज गिवन है 180। अब कंडीशन क्या है? ईच बॉय गेट्स 2, हर एक लड़के को 2 ऑरेंज मिल रहे हैं। सो 2 इंटू 70 माइनस x, तो बॉयज को टोटल कितने ऑरेंजेस मिल गए? सो दीज आर दी ऑरेंजेस गिवन टू बॉयज। एक लड़के को 2 ऑरेंज मिल रहे हैं, टोटल लड़के कितने हैं? 70 माइनस x, तो इंटू 2। इसी तरह हम निकालेंगे ऑरेंजेस गिवन टू गर्ल्स। ईच गर्ल गेट्स 3 ऑरेंजेस, एक लड़की को 3 ऑरेंज मिल रहे हैं, तो टोटल लड़कियां कितनी हैं? x, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए? 3x। अब हमें यहाँ पे दोनों का सम गिवन है 180, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। बॉयज को जितने ऑरेंजेस मिले प्लस गर्ल्स को कितने मिले, दोनों मिलाकर वैल्यू कितनी है? 180। सो इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ गया -2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180। 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140, तो दिस इज 40। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 40, नंबर ऑफ बॉयज विल बी 70 माइनस 40, दैट इज 30। So option B. Question number 15. A sum of 1000 is to be divided among 3 boys. 1000 rupees हैं, 3 लड़कों में डिवाइड करने हैं such that राहुल receive twice as much as सुमित, जितने सुमित को मिले उससे डबल राहुल को मिलेंगे। अब सुमित को कितने मिले? Who receives, who कौन है यहाँ पे? सुमित की बात हो रही है। Who receive 1/5 as much as गौरव। सुमित को कितने मिले? जितने गौरव को मिले उसका 1/5 पार्ट सुमित को मिला, और सुमित से डबल राहुल को मिला। हाउ मच मनी डज गौरव रिसीव? अब गौरव से स्टार्ट करते हैं। लेट गौरव रिसीव्स x रुपीज। गौरव को x रुपीज मिले, तो सुमित को कितने मिलेंगे? सुमित को कितने मिले? 1/5 एज मच एज गौरव, तो x का 1/5 मिल गया सुमित को। थर्ड वन इज राहुल। राहुल को कितने मिलेंगे? राहुल रिसीव ट्वाइस एज मच एज सुमित, जितने सुमित को मिले उसका ट्वाइस, तो ये हो गया 2x/5 रुपीज। अब तीनों का अगर सम करेंगे तो वो 1000 के इक्वल है। सो x प्लस x/5 प्लस 2x/5 इज इक्वल्स टू 1000। 5 एलसीएम 5x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1000। 8x/5 इज इक्वल्स टू 1000, तो 8x इज इक्वल्स टू 5 इंटू, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 5000/8, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 6 पे चला जाएगा 48, 20 आ गया, 8 2 द 16, 40, 8 5 द 40। x की वैल्यू आ गई 625। व्हाट इज x? ये है अमाउंट जो गौरव को रिसीव हुई है, दैट इज ₹625। तो यही हमने कैलकुलेट करना था, ऑप्शन डी। Question number 16. On a school's annual day,
sweets were to be equally distributed among 112 children. तो स्कूल का एनुअल डे है जिसमें स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो टोटल 112 बच्चों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे 32 चिल्ड्रन वर एब्सेंट। तो उस दिन 32 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो जितने रिमेनिंग बच्चे थे दे गॉट 6 एक्स्ट्रा स्वीट्स। हाउ मेनी स्वीट्स ईच चाइल्ड ओरिजिनली सपोज्ड टू गेट। तो हमें बताना है कि अगर 112 बच्चे होते तो उनको कितनी स्वीट्स मिलती, पहले कितनी मिलनी थी, अब तो उनको 6 एक्स्ट्रा मिल गई, तो हमें ओरिजिनल जो स्वीट्स मिलनी थी वो कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे देखिए टोटल जो हमें स्टूडेंट्स हैं वो गिवन है, चिल्ड्रन गिवन है 112। एब्सेंट कितने हैं इनमें से 32। तो प्रेजेंट कितने थे, तो 112 माइनस 32, तो 80 स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट थे। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट्स का कि टोटल 112 हैं, 32 एब्सेंट थे, प्रेजेंट इतने थे। अब आते हैं स्वीट्स पे। लेट ईच चाइल्ड सपोज टू गेट एक्स स्वीट्स। हमने मान लिया कि अगर 112 बच्चे होते तो हर एक बच्चे को एक्स नंबर ऑफ स्वीट्स मिलती, बट ईच चाइल्ड एक्चुअली गेट्स, उनको मिली कितनी, मिलनी चाहिए थी x, लेकिन उनको 6 एक्स्ट्रा मिल गई, मतलब x तो उनको मिलनी चाहिए थी प्लस 6 मिल गई साथ में, ये उनको एक्चुअली मिली और ये मिलनी चाहिए थी अगर टोटल 112 बच्चे प्रेजेंट होते। अब देखिए 112 बच्चे हैं, अगर अब टोटल स्वीट्स कैलकुलेट करते हैं। दो सिनेरियोज हैं। केस 1, जब प्रेजेंट स्टूडेंट्स हम मानते हैं कि 112 थे, तो टोटल स्वीट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती उस दिन, तो 112 इंटू एक्स। एक बच्चे को एक्स स्वीट मिल रही है तो 112 को कितनी मिलती, 112 इंटू एक्स। ये है फर्स्ट केस। अब केस नंबर सेकंड, उस दिन प्रेजेंट बच्चे कितने थे 80, मिली कितनी एक बच्चे को x प्लस 6, तो टोटल स्वीट्स कितनी हो गई 80 इंटू एक्स प्लस 6। ये भी आपकी टोटल स्वीट्स हैं, ये भी आपकी टोटल स्वीट्स हैं, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो 112x शुड बी इक्वल टू 80 इंटू एक्स प्लस 6, तो ये 112x इज इक्वल्स टू 80x प्लस 480, तो 112x 80x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 480, ये आ गया आपके पास 2, 32x इज इक्वल्स टू 480, x की वैल्यू 480 बाय 32, 1 पे चला गया 32, ये आ गया 160, ये चला गया 5 पे, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो एक्चुअल में हर एक बच्चे को 15 स्वीट्स मिलनी थी, बट उनको मिली कितनी 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21। टोटल 80 स्टूडेंट्स को इतनी स्वीट्स मिली, तो हमें ओरिजिनल बताना है, सो आंसर इज 15। क्वेश्चन नंबर 17, एन एम्प्लॉय क्लेम्स ₹7 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ट्रेवल बाय टैक्सी। एक एम्प्लॉय है, अगर वो टैक्सी से ट्रेवल करता है वो 1 किलोमीटर के ₹7 क्लेम करता है, एंड ₹6 फॉर ईच किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स हिज ओन एट हिज ओन कार। एक वीक का उसने क्लेम किया 675 रुपीज, 90 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, तो हमें बताना है कि टैक्सी में उसने कितना ट्रेवल किया। हम मान लेते हैं लेट x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। अगर टैक्सी में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल उसने 90 किलोमीटर किया, कुछ डिस्टेंस टैक्सी से किया है, कुछ उसने अपनी कार में से किया है। सो
90 माइनस एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय हिज ओन कार। अपनी कार से उसने कितना किया होगा, 90 माइनस एक्स। अब हम अमाउंट बनाते हैं, टोटल कितनी उसकी अमाउंट क्लेम करेगा। जब वो टैक्सी में ट्रेवल करता है तो वो ₹7 क्लेम करता है 1 किलोमीटर के। टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर। तो टैक्सी का कितना अमाउंट बन गया, अमाउंट क्लेम्ड फॉर टैक्सी। पहले इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 7x। नेक्स्ट है अमाउंट क्लेम्ड फॉर ऑन कार। अपनी कार की उसने कितने क्लेम किया, ₹6 फॉर ईच किलोमीटर। कितने किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, 90 माइनस एक्स, तो 6 इंटू 90 माइनस एक्स। अब दोनों अमाउंट को मिलाकर कितने रुपीस बन रहे हैं, 675। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये 675 के इक्वल 7x प्लस 540 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 675। तो ये x प्लस 540, x आ गया 675 माइनस 540, तो x की वैल्यू आ गई 135। सो 135 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है बाय टैक्सी। सो ऑप्शन ए। Question 18. In an examination, a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. टोटल उसने 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और 200 मार्क्स उसको मिले। तो हमें बताना है कितने आंसर उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। सो टोटल क्वेश्चन है 200, टोटल मार्क्स उसको मिले हैं 200। अब मान लेते हैं लेट करेक्ट आंसर्स थे x। 200 क्वेश्चंस में से हमने मान लिया कि x जो है उसने करेक्टली आंसर किए और जो गलत हुए उसके रॉन्ग आंसर कितने होंगे, दैट इज 200 माइनस x। अब हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, कितने आंसर उसने सही किए, x। एक अगर आंसर वो सही करता है उसको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसने टोटल x आंसर सही दिए, तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 इंटू एक्स। सो मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब उसने जो गलत किए हैं उसके कितने नंबर कटेंगे, एक नंबर उसका कटेगा एक आंसर गलत का। तो उसने गलत कितने किए हैं, 20 माइनस एक्स। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 200 माइनस एक्स, 200 सॉरी 20 नहीं है, 200 माइनस एक्स। अब टोटल उसके कितने मार्क्स आए हैं, 200। अब ये कैसे आए, 4x। इसमें से हम ये जो रॉन्ग आंसर है उसको डिडक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लूजेस। तो ये आएगा माइनस 200 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितने नंबर आए हैं उसके, टोटल 200। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 200, 5x इज इक्वल्स टू 400। x की वैल्यू 400 बाई 5, x हमारा आ गया 80। तो करेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं 80, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19. फॉर एमिंग एट अ टारगेट अ पर्सन गेट्स 1 rupee ईच टाइम व्हेन ही हिट्स इट। एक टारगेट है, अगर पर्सन उस पर हिट करता है उस टारगेट पे तो उसको 1 rupee मिलेगा। एंड लूजेज 1 rupee व्हेन ही मिस इट। ही गेट्स ₹30 आफ्टर एमिंग एट अ टारगेट 100 टाइम्स। सो टोटल उसने 100 टाइम्स अटेम्प्ट किया है, उसमें उसको ₹30 मिले हैं।
हाउ मेनी टाइम्स डिड ही मिस द टारगेट, तो उसने टारगेट कितनी बार मिस किया हमने ये कैलकुलेट करना है। सो टोटल जो उसने टारगेट किया है वो है 100 टाइम्स। हम मान लेते हैं लेट जो उसने टारगेट हिट किया है वो उसने x टाइम्स किया है। अगर x टाइम्स उसके टारगेट को हिट किया, मतलब यहाँ पे उसका टारगेट हर बार लगा x टाइम्स, तो टारगेट मिस कितनी बार होगा? टोटल उसने 100 अटेम्प्ट किए हैं, तो मिस कितनी बार हुआ? 100 माइनस x टाइम्स। अब क्या सिनारियो है, 1 रुपी उसको कैसे मिलेगा जब वो उसने हिट किया है? तो हिट कितनी बार की है? x बार, सो 1 इंटू एक्स, ये अमाउंट बन गई। और जो उसने मिस किया है, यहाँ पे लूजेस वर्ड है तो इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 1 रुपी, 1 रुपया, एक मिस का, तो उसने मिस कितने किए? 100 माइनस एक्स, तो 1 इंटू 100 माइनस एक्स, अमाउंट उसकी टोटल कितनी बनी? 30। तो ये वैसे ही हमने किया है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। तो ये x ये बन गया -100 प्लस x इजिकल्स टू 30, ये आ गया 2x माइनस 100 इजिकल्स टू 30, 2x इजिकल्स टू 30, 100 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 130। तो x की वैल्यू 130 बाय 2, x आ गया 65। तो टारगेट को हिट कितनी बार किया उसने? 65 टाइम्स। मिस कितनी बार किया? 100 माइनस 65, दैट इज 35 टाइम्स। सो ऑप्शन बी। Question number 20. A total of 324 coins of 20 paise and 25 paise make a sum of ₹7. The number of 25 पैसा coins. अब हमारे पास टोटल 324 coins है, उसमें से कुछ 20 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि x जो है वो 20 पैसे के coins है टोटल। लेट 20 पैसे coin इजिकल्स टू x है। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, तो हमने x मान लिए। सो 25 पैसे कॉइन कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे 324 माइनस x। अब क्या बोला है कि इनका जो सम है वो है 7। सम का मतलब क्या हुआ? अब जैसे सपोज आपके पास 10 रुपीज का नोट है, टोटल 10 नोट्स हैं आपके पास, तो अमाउंट कितनी बनी? 10 इंटू 10 दैट इज ₹100। 10 नोट हैं, 10 के हैं, तो 100 रुपया बना। इसी तरह इसने बोला है, यहाँ पे कॉइन्स की बात हो रही है, x कॉइन्स है, दूसरी तरफ 324 माइनस x कॉइन्स है, उनका जो सम है वो ₹7 है। अब ये पैसे में है, ये आपका 7 जो गिवन है ये आपको रुपी में गिवन है। पहले तो हम अमाउंट बनाते हैं, अमाउंट ऑफ 20 पैसे कॉइन। देखिए अगर हम इसको पैसे में करेंगे तो 20 इंटू एक्स बन जाएगा, लेकिन हमें इसको रुपी में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये रुपी में है। तो 20 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ x, तो ये आ गया 0.20 x। अब हम निकालेंगे 25 पैसा कॉइन की अमाउंट, तो ये 25 इंटू कॉइन्स कितने हैं? 324 माइनस x, इसको भी 25 बाय 100 इंटू 324 माइनस x, ये रुपीस में आ गया। सो दैट इज 0.25 इंटू 324 माइनस x रुपीस। अब इन दोनों का सम, ये हमें अमाउंट निकाल ली कि जो 20 पैसे वाले कॉइन है उनकी कितनी वैल्यू है, ये अमाउंट है, 25 पैसे की कितनी अमाउंट है। अब दोनों की अमाउंट को अगर ऐड कर देंगे, सम हमें कितना गिवन है? 7, तो इनको ऐड कर देते हैं। 0.20x प्लस 0.25 इंटू 324 माइनस x, दोनों को मिलाकर 71 है यहाँ पे।
दिस इज नॉट 7, दिस इज 71। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 0.20x प्लस 324 इंटू 25 कर लो। ये आ गया 81 माइनस 0.25x इज इक्वल्स टू 71। सो ये आ गया माइनस के 0.05x इज इक्वल्स टू 71। 81 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया -10। x की वैल्यू -10 अपॉन माइनस 0.05। तो ये 10 डेसिमल हटा देते हैं तो ये आ गया 100। x इज इक्वल्स टू 200। हमारे पास 20 पैसे कॉइन पता चल गए कितने हैं, 200। हमें निकालने क्या है, 25 पैसे कॉइन। तो ये कैसे निकालेंगे, 324 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 124। सो ऑप्शन बी। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।